जय बंसी वाले की। जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल से होंगे, खुश होंगे और आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं भगवान के सामने कि हम कार्तिक नियम का पालन कर सकें और कार्तिक मास नियमानुसार हमारा अच्छे से भगवान का भजन करते हुए बीते। और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना और करती हूँ कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग भी मंदिर नहीं जा सकते हैं उन्हें ये सुनने को मिले। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं कुछ प्रभु के नाम लेकर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बुरे बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर प्रभु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय मंगलकारी हरे वासुदेवाय पावनकारी हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय मदन मोहन हरे वासुदेवाय मनमोहन हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले कार्तिक महात्म की जय। तो पौराणिक दृष्टि से कार्तिक मास का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता रहा है। स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा सविस्तार बताई गई है। यह मास दक्षिणायन में पड़ता है और दक्षिणायन में तमोगुण प्रभावी होता है, अतः तमोगुण का प्रभाव समाप्त होकर सतोगुण की वृद्धि हो। इस हेतु कार्तिक मास में व्रत, उपासना, मंत्र अनुष्ठान, परमात्मा का नाम स्मरण आदि करने का विधान बताया गया है। परंतु यह पहलू भी है कि इस मास में
33 देवता भी भूमंडल के बहुत अधिक निकट रहते हैं तथा भूमंडल वासियों की रक्षा करते हैं और उनके निमित्त भी इस मास में धर्म कर्म करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास भगवान विष्णु व विष्णु तीर्थ के समान है, श्रेष्ठ व दुर्लभ है। कार्तिक मास को कल्याणकारी मास भी कहा जाता है, अर्थात कार्तिक जैसा मास, सतयुग जैसा कोई युग, वेद जैसा शास्त्र तथा गंगा जैसा पावन अन्य तीर्थ कोई नहीं है। कार्तिक मास का महात्म्य स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को तथा नारद जी ने महाराज पृथु को बताया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर, पोखर में स्नान करने के पश्चात भगवान दामोदर का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अन्न, द्रव्य, आंवले इनका दान करें। कार्तिक मास के व्रत के संदर्भ में स्कंद पुराण वैष्णव खंड में ही इसे रोगनाशक, सद्बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी दाता और मुक्तिदाता कहा गया है। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी सेवन, भूशयन, ब्रह्मचर्य, प्रभु संकीर्तन विशेषकर करना चाहिए। इस मास में तुलसी के निकट दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी को रोग हर कहा गया है, तो यह यमदूतों के भय का भी निवारण करती है। तुलसी के अतिरिक्त पीपल व आंवले के वृक्ष का भी इस मास में पूजन किया जाता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो यह मास मनुष्य को प्रकृति व प्रभु का सामीप्य कराने वाला मास है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य त्रितीर्थ में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी से कहा कि प्रभु, इस घोर कलयुग में रक्षा का कोई सरल उपाय हो तो बताएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से सबसे पहले नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर नारद से कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक मास का महात्म्य सुनाता हूँ। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं वह अक्षय होते हैं। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप, तप, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य आदि करते हैं, वह परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह पाना सौभाग्य की बात है और इस दुर्लभ मानव देह को पाकर मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भवसागर को पार कर देवत्व को प्राप्त करे, यही मनुष्य योनि का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कार्तिक जैसा मास, गंगा जैसा तीर्थ और सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र है, अन्नदान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। हे नारद, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता हो उसे इस माह में भगवान वासुदेव का जरूर स्मरण करना चाहिए। शिवालय में जाकर भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। और इस माह में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह मोती दान करने जैसा फल पाता है। और जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप में प्रभु की मूर्ति के सन्मुख तुलसी दल अर्पित करता है, उस पर भगवत कृपा होती है। और जो श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाए और फिर प्रसाद रूप से स्वयं ग्रहण करे, उसके शरीर की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में श्री भगवत गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वालों के पुण्य अनंत होते हैं। अर्थात गीता का पाठ अगर कार्तिक मास में किया जाए तो उस जैसे पुण्य की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवऋषि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त हो, किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि में जाकर स्नान करे और यदि संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके उसमें गंगा जल मिलाकर व्रत का संकल्प उठाए। और यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प ना उठा सके तो पुरोहित की सहायता ले और इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन की षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये कार्तिक महात्म की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रभु का द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको आप चलते फिरते काम करते करते आप जपते रहे। यह पूरा मास तो करें ही, आगे पीछे भी ये मंत्र जो है बहुत ही लाभकारी मंत्र है। और इसीलिए हम कथा के टाइम भी जरूर थोड़ा सा इस मंत्र का जाप करते हैं, ताकि ये आपके अंदर चलता रहे। जब दिन की शुरुआत इस मंत्र से होगी तो सारा दिन ये आपके मुख में अपने आप चलता रहेगा। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंसी बजाए, श्री यमुना तट पर बंसी बजाए, कुंज गलिन में रास रचाए, नंद गोपाला तुम्हीं को ध्याए, नंद गोपाला तुम्हीं को ध्याए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन मंदिर में छवि तुम्हारी, मन मंदिर में छवि तुम्हारी, नटखट लीला अति मनोहारी। आए शरण सुनो विनती हमारी, आए शरण सुनो विनती हमारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अचरज भरे तेरे काज मुरारे, अचरज भरे तेरे काज मुरारे। साधे तू सबको हे गिरधारी, गूंजे गगन में बाके बिहारी, गूंजे गगन में बाके बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेमा के बिहारी लाल की जय, प्रिय राधा रानी सरकार की जय, प्रो गंगा मैया की जय। तो कार्तिक मास में आप में से जो कोई भी अपने घर में भजन संध्या कराना हो, घर पे मंदिर में कहीं पे भी करवाना चाहते हो, मुझसे संपर्क करें। मैं निष्काम भजन संध्या करूंगी कार्तिक मास में, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और ज्यादा से ज्यादा कथा को शेयर करें। जय बंसी वाले की। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो।